हेलो दोस्तों, आपका बीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग इतना पढ़ रखे हैं, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ पढ़ रखे हैं, जिस त्रिकोण का मतलब तीन कोणों वाला, मिति का मतलब मापन। अगर त्रिकोणमिति की बात की जाए तो तीन कोणों वाली आकृति का मापन ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसमें हम लोग लाल बटे कक्का के ट्रिक से साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, कास बराबर आधार बटा में कर्ण, tan बराबर लंब बटा में आधार, वहीं कोसेक बराबर कर्ण बटा में लंब, वहीं सेक बराबर कर्ण बटा में आधार, काट बराबर आधार बटा में लंब सीखे। उसी प्रकार एक और सूत्र है, जैसे अगर हम लोग साइन थीटा बराबर लिखना चाहें, साइन थीटा बराबर, तो इसके विपरीत कोसेक है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। उसी तरह कास थीटा बराबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। उसी प्रकार अगर हम लोग tan थीटा बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 काट थीटा। इसी प्रकार हम लोग अगर कोसेक थीटा बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हम लोग सेक थीटा बराबर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कास थीटा। इसी प्रकार अगर हम लोग काट थीटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 tan थीटा। और हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री में तो और दे रखा है, जिससे हम लोग tan थीटा बराबर कहते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, वही कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पड़ाव, दूसरा सूत्र। अगर आप लोग ये दो सूत्र समझ गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री को आपको जानने से कोई रोक नहीं सकता। अगर दो सूत्र आप लोग जान चुके हैं तो हम लोग तीसरे सूत्र पर जाएंगे, जिसमें हम लोग कोणों का मान निकालना सीखते हैं। जैसे जो थीटा होता है, इसका कोई मान दिया रहेगा 0, 30, 45, 60, अन्यथा कोई और मान दिया रहेगा, तब भी हम लोग इसी सूत्र के हिसाब से हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग सूत्र निकालने से पहले ये इसका मान क्या होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है कि हम लोग जब साइन का मान निकालना चाहते हैं, जैसे साइन 0 अंश का मान, साइन कोण का मान निकालना हो तो 0 के नीचे 0 लिखेंगे, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। फिर सभी में 4 का भाग दे देंगे, फिर सबका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे ऐसे। अब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। अगर एक का वर्गमूल निकाला तो 1 और 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 हो जाएगा। वहीं अगर 2 का वर्गमूल निकाला तो अंडर रूट, अगर इसे हम काट लें 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 में हो जाएगा। वहीं अगर 3 का वर्गमूल निकाला तो अंडर रूट 3, वहीं 4 का वर्गमूल निकाला तो 2, इसे काट दिया तो ये 1 बचेगा अर्थात 1 का वर्गमूल 1 बटा में 1 अर्थात 1 होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो साइन 0 अंश का मान 0 आ गया, साइन 30 अंश का मान 1/2, वहीं साइन 45 का मान 1/√3, वहीं साइन 60 अंश का मान √3/2, वहीं साइन 90 अंश का मान 1। इसी प्रकार अगर हम कॉस का निकालना चाहें, कॉस का, तो हम इसे बस उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब 0 की जगह 90 अंश का मान रखेंगे जो 1 होगा, वहीं 30 अंश की जगह 60 अंश का मान रखेंगे जो √3/2 होगा, वहीं 45 अंश की जगह पर 45 ही रहेगा 1/√2। अगर 60 अंश की बात करें तो वहाँ पर हम लोग 30 अंश का मान रखेंगे जो 1/2 हो जाएगा, वहीं 90 अंश की जगह पर हम लोग 0 अंश का मान रखेंगे जो 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमें साइन कास का मान निकल जाएगा। अब हम लोग tan पर ध्यान देंगे, tan का मान निकालने में। अब देखो tan का हम लोग मान निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा। अगर हमें tan 0 अंश का मान निकालना होगा, जैसे tan 0 अंश का मान निकालना होगा तो हमें साइन 0 अंश बटा में कास 0 अंश रखना पड़ेगा। साइन 0 अंश का मान जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं 0 होता है, वहीं कास 0 अंश का मान साइन 0 अंश का मान 0 होता है, वहीं कास 0 अंश का मान 1 होता है। और किसी संख्या में अगर 0 में अगर 1 का भाग दिया जाए तो वो संख्या 0 होती है, अर्थात tan 0 अंश का मान 0 होगा। इसी प्रकार हम लोग tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो हम लोग tan 30 अंश लिखेंगे और इस सूत्र से साइन 30 अंश बटा में cos 30 अंश। तो साइन 30 अंश का जो मान होगा, साइन 30 अंश का मान होगा 1/2, वहीं cos 30 अंश का मान होगा, cos 30 अंश का मान होगा √3/2। इसे हम लोग 1/2 गुणे, ये बटा में है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये 2 कटेगा अर्थात 1/√3 होगा। तो हमारा tan 30 अंश का मान 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग tan 40 अंश का मान निकालेंगे। हम लोग tan 40 अंश बराबर लिखेंगे साइन 40 अंश और कास 40 में 45 अंश होगा, सॉरी 45 अंश, tan 45 अंश का मान निकालेंगे तो हो जाएगा साइन 45 अंश और कास 45 अंश, अर्थात साइन 45 अंश का मान देखेंगे तो 1/2, वहीं कास 45 अंश का मान देखेंगे तो वो ये भी 1/2। इसे हम लोग 1/√2
गुणे √2/1 अर्थात ये कटा 1/1 अर्थात 1 अर्थात tan 45 अंश का मान 1 होगा। इसी प्रकार हम लोग tan 60 अंश का मान निकालेंगे, तो हम लोग tan 60 अंश यहाँ लिखेंगे। हम लोग जानते हैं tan 60 अंश बराबर हो जाएगा sin 60 अंश बटा में cos 60 अंश। जानते हैं sin 60 अंश का मान √3/2 है, वही cos 60 अंश का मान 1/2 है। अब इसे √3/2 करेंगे, गुणा करेंगे तो ये उल्टा होगा, ऐसे काट देंगे अर्थात √3 निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं tan 60 अंश का मान √3 होगा। इसी प्रकार tan 90 अंश का भी मान निकाल लेंगे। अगर हम tan 90 अंश की बात करें तो हो जाएगा sin 90 अंश बटा में cos 90 अंश। sin 90 अंश का मान हम जानते हैं कि होता है 1, वहीं cos 90 अंश का मान होता है 0, अर्थात हम लोग जानते हैं किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो अनडिफाइंड होता है, इसे हम लोग अनंत कर सकते हैं। जब हम लोग ये 3 त्रिकोणमिति का मान निकाल लिए तो हम लोग जो पहले पढ़ रखे हैं उन त्रिकोणमितियों से अनुपातों से हम लोग और का मान निकाल लेंगे। जैसे साइन के बाद हमें कोसेक निकालना हुआ, कोसेक। अब कोसेक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो अगर हम लोग कोसेक 0 अंश का मान रखें, अगर हम लोग कोसेक 0 अंश का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 बटा में sin 0 अंश अर्थात 1, और sin 0 अंश का मान होगा 0, और किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाए तो उसे डिफाइन नहीं कर सकते अर्थात अपरिभाषित होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग कोसेक 30 अंश का मान निकालें तो sin 30 अंश का हो जाएगा, और 1 बटा में sin 30 अंश की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/2 अर्थात 1 गुणे 2 बटा में 1 अर्थात 2 बटा में 1 बराबर 2। अगर ऐसे देखा जाए तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2। उसी प्रकार हम लोग कोसेक 45 अंश का मान निकाल लेंगे। 1 बटा में √2 हो जाएगा, जब हम लोग गुणा में ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर √2 चला जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 45 अंश का मान। उसी प्रकार कोसेक 60 अंश का मान निकालें तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा अर्थात 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 आ जाएगा। उसी प्रकार 90 अंश की बात करें तो 1 है तो 1 को ऊपर को जाएंगे उसका मान भी 1 आएगा। इसी प्रकार हम लोग अब सेक का निकालेंगे। सेक का सेक माने हम जानते हैं 1/, होता है cos थीटा। अगर हमें सेक 0 अंश का मान निकालना है तो 1/cos 0 अंश का मान निकालना होगा अर्थात 1 बटा में cos 0 अंश का मान 1 बराबर 1। इसी प्रकार अगर हमें सेक 30 अंश का मान निकालना होगा तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। उसी प्रकार अगर हमें सेक 45 अंश का मान निकालना होगा तो इसे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2। उसी प्रकार अगर सेक 60 अंश का मान निकालना हो तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। इसी प्रकार अगर हमें सेक 90 अंश का मान निकालना हो तो अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसे उल्टा करने का मतलब ये हो जाएगा 1/0 अर्थात ये आपका सेक का काम हो गया। उसी प्रकार हम लोग tan का भी मान निकाल लेंगे। tan अगर tan 0 अंश की बात tan निकाल चुके हैं, सॉरी cot का निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं cot बराबर होता है cot थीटा बराबर, यहाँ से देखेंगे cot थीटा बराबर होता है, यहाँ से भी निकल जाएगा आपका, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो हम लोग ये वाला आसान लग रहा है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अगर हमें cot 0 अंश का मान निकालना हो तो 1/tan 0 अंश की जरूरत पड़ेगी, tan 0 अंश अर्थात 1, और tan 0 अंश का मान 0 है तो 1 में 0 का भाग देंगे अपरिभाषित होगा अर्थात cot 0 अंश का मान अपरिभाषित होगा। उसी प्रकार अगर हमें cot 30 अंश का मान निकालना है तो इसे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 बटा में 1। अगर हमें cot 45 अंश का मान निकालना है तो उसे उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अगर उसी प्रकार √3 को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 क्योंकि इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। उसी प्रकार अगर हमें इसका उल्टा करना है तो इसका उल्टा करने का मतलब ये a1/0 है, इसे उल्टा करने के लिए 0/1 करेंगे अर्थात इसका मान 0 होगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के कोणों का मान है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।